स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर इसका एग्जाम्पल। ओके, तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। डियर स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की परिभाषा है जब बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन नाभिक का H परमाणु क्रमशः एल्किल या एसिल समूह द्वारा हट जाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट, अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछी जाती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी ये परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। जब बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से या एसिल हैलाइड से क्रिया करते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो H परमाणु होता है वो किसके द्वारा, एल्किल या एसिल समूह द्वारा हट जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आइए अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये बेंजीन है। अब बेंजीन की क्रिया जब हम कराते हैं किससे, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, RX, एल्किल हैलाइड। जब बेंजीन की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो डियर स्टूडेंट, बेंजीन नाभिक से एक H परमाणु किसके द्वारा हट जाता है, एल्किल समूह द्वारा। तो देखिए क्या बन जाएगा, C6H5, यहां से एक H परमाणु हट जाएगा। 6 H परमाणु है तो एक H परमाणु हटेगा किसके द्वारा, एल्किल समूह R के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, C6H5R। ओके, और जो H परमाणु निकला है वो X से मिलकर के क्या बनाएगा, HX। ओके, तो ये क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हो गया। ये बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H6 प्लस R की जगह हम ले लें CH3 और X की जगह Cl। X क्या होता है, हैलोजन होता है, और R एल्किल समूह, तो एल्किल की जगह हमने ले लिया मेथिल। ठीक है, तो बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, C6H5 और क्या आ जाएगा, R की जगह CH3। यहाँ देखिए R की जगह क्या, CH3। ओके, और प्लस यहाँ से एक H निकला तो Cl से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो गया, टॉलुइन प्राप्त हो गया। तो जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु किसके द्वारा हट जाता है, एल्किल समूह द्वारा। यहाँ क्या देखिए, इसमें क्या C6H6 था तो C6H5 एक H हट गया और जो H हटा उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, एल्किल समूह। ओके, और जो H यहाँ से निकला वो हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, HX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड बना देगा। ठीक है, अब यहाँ बेंजीन और R की जगह, R क्या एल्किल समूह है, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल। ओके, तो हमने क्या ले लिया, मेथिल, और X की जगह Cl, तो मेथिल क्लोराइड हो गया। तो जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया इससे कराएंगे तो क्या होगा, इसका एक H परमाणु मेथिल समूह द्वारा हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन और प्लस HCl। डियर स्टूडेंट, ये क्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट
फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है, जब बेंजीन की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु एल्किल समूह द्वारा हटता है, वो कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ठीक है ना। अब देखिए, अब बेंजीन की क्रिया C6H6 बेंजीन और इसकी क्रिया यहाँ क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अब हम एसिल हैलाइड से कराएंगे। एसिल हैलाइड का सूत्र होता RCOX। एल्किल हैलाइड को हम प्रदर्शित करते किससे, RX से, और एसिल हैलाइड को RCOX से। ठीक है, अब इसकी क्रिया कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन नाभिक से एक H परमाणु हटता है, किसके द्वारा, एसिल समूह द्वारा, एसिल समूह द्वारा, और यहाँ पर एक H किसके द्वारा हटा था, एल्किल समूह द्वारा। तो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, C6H5 और यहाँ से एक H हटेगा किसके द्वारा, COR द्वारा, एसिल समूह RCO, उसी को हमने लिया COR। ठीक है, तो ये बेंजीन का एसिल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ, बेंजीन का एसिल व्युत्पन्न। ठीक है, और प्लस H निकला, ये X, तो क्या बन जाएगा, HX, हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए C6H6 प्लस R की जगह हमने ले लिया CH3CO और यहाँ Cl ले लीजिए। देखिए इसका नाम क्या, एसीटिल क्लोराइड, ये बेंजीन है। CH3COCl, R की जगह हमने CH3 लिया, CO और X की जगह क्लोरीन, ये क्या बना, एसीटिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया कराते हैं किससे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से। तो डियर स्टूडेंट, बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु एसिल समूह द्वारा हट जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5COCH3 और प्लस HCl। तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। क्या बना, एसीटोफिनोन। अब इसमें देखो, जो बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु है वो किसके द्वारा, एसिल समूह द्वारा हटता है। तो ये जो उदाहरण है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया का। तो इसको आप लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो डियर स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु एल्किल समूह द्वारा हट जाता है और बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ओके, और जब बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का एक H परमाणु एसिल समूह द्वारा हट जाता है और बेंजीन का एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ये क्रिया कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ओके, और एग्जांपल दे देना है, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन एल्किल हैलाइड। यहाँ बेंजीन का क्या है, ये एल्किल व्युत्पन्न, ये टॉलुइन है। और यहाँ देखिए बेंजीन है, इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड,
क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसको RX को आप जानते हैं क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। और RCOX को कहते हैं एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, हैलाइड, एसिल हैलाइड। तो डियर स्टूडेंट, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आती है तो आपको पहले ये परिभाषा देना है और ये एग्जाम्पल देना है। अगर वो पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है, तो आप केवल पहला एग्जाम्पल दीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछता है तो आप दोनों एग्जाम्पल दे दीजिए, परिभाषा दीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।